जय हिंद। मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम लोग इसे पिछले वीडियो में जो देखे थे वो तुगलक वंश खत्म कर दिए थे। वही ने देखे थे कि जो तुगलक वंश है तुगलक वंश को खत्म कर दिए थे कि जो कि तुगलक वंश का जो अंतिम राजा था वो सब बता दिए थे। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था, बता दिए थे। और आज एक नए वंश का स्थापना हुआ था जो किया था, जिसका नाम था सैयद वंश। और सैयद वंश का स्थापना किया था जिसका नाम मेरे बाबू क्या था, खिज्र का। क्या था? खिज्र का। तो आप लोग अगर अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और हम आज लोग देखने वाले हैं सैयद वंश के बारे में, क्योंकि सैयद वंश से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और कौन कौन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, चलते हैं सैयद वंश। क्लियर? सैयद वंश। अगर बात किया जाए सैयद वंश की स्थापना, सैयद वंश किसके? सैयद वंश। सैयद वंश का अगर बात किया जाए कि सैयद वंश का जो स्थापना है इसका टाइम पीरियड क्या था, सैयद वंश का अगर बात किया जाए तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है ये 1400 से लेकर 1451। अगर बात किया जाए सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है 14 से लेकर 1451 टाइम पीरियड है, जिसका नाम था सैयद वंश। आपको पता होगा कि जो सैयद वंश है, सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश था। सैयद वंश का जो स्थापना है, संस्थापक है, ये संस्थापक है, ये माना जाता है मेरे बाबू खिज्र खा को। किसको माना जाता है? खिज्र खा को। किसको माना जाता है? खिज्र खा को। तो मेरे बाबू जो सैयद वंश के जो संस्थापक है ये माना जाता है जिनका नाम है खिज्र खा। किसको माना जाता है? खिज्र खा को। कि जो सैयद वंश का जो संस्थापक है जिनका नाम है मेरे बाबू क्या? एक खिज्र खा। अगर बात किया जाए खिज्र का, तो खिज्र खा का जो मेरे बाबू टाइम पीरियड है 14 से लेकर 1421। इनका जो टाइम पीरियड था 14 से लेकर 1421 तक इनका टाइम पीरियड था, जिसका नाम है मेरे बाबू खिज्र खा। तो खिज्र खा स्थापना करते हैं मेरे बाबू किसका? सैयद वंश का। और इनका टाइम पीरियड था 14 से लेकर 1451 ईस्वी। इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। और बात किया जाए खिज खा 14 से लेकर 1451। अगर बात किया जाए खिज खा, तो मेरे बाबू खिज खा जो स्थापना किए थे 14 से 1451। आए जो जितने सैयद वंश के राजा हुए, जितने सैयद वंश के शासक हुए, अपने आप को मोहम्मद पैगंबर हजरत का वंश बताते थे। किसका वंश बताते थे? मोहम्मद हजरत मोहम्मद पैगंबर जी का क्या बताते थे? ये पैगंबर का क्या बताते थे? ये वंश बताते थे। देखो मेरे बाबू जितने सैयद वंश के राजा हुए, अपने आप को हजरत मोहम्मद पैगंबर का, जो इस्लाम धर्म के उदय का माना जाता है, आपको हम पढ़ा दिए पहले ही कि इस्लाम धर्म का उदय में पैगंबर हजरत मोहम्मद, तो ये अपने आप को ये मेरे बाबू किसके वंश मानते थे? मोहम्मद हजरत पैगंबर को। ये जो सैयद वंश में जो जितने थे ये मेरे बाबू मुसलमान थे। और जितने मुसलमान थे ये मेरे बाबू मुसलमान कौन थे? सिया मुसलमान थे। कौन मुसलमान थे? सिया। तो जितने सैयद वंश के मुसलमान थे ये क्या थे मेरे बाबू? सिया थे। लेकिन जितने और थे वो सब क्या थे? सुन्नी थे। जो तुगलक हो गया, गुलाम हो गया, ये सब क्या थे? सुन्नी थे। लेकिन जो मुसलमान थे ये सैयद वंश के जो मुसलमान थे वो तो सब का सब सिया थे। कौन थे? सिया मुसलमान थे। तो आपको यहां तक बात समझ में आ रहा है कि मेरे बाबू सैयद वंश के जितने राजा हुए ये मेरे बाबू सब के सब कौन मुसलमान थे? सिया मुसलमान। और सैयद वंश में कितने राजा शासक किए? 4 राजा शासक किए। कितने राजा शासक किए? 4 राजा शासक किए इसमें सैयद वंश में। तो पहला जो स्थापना किया था उसका नाम था खिजखार। और खिजखार का जो टाइम पीरियड था 14 से लेकर 1421 तक था। 14 से लेकर 1421 तक टाइम पीरियड था, जिसका नाम क्या था? खिजखार। आपको पता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर बात किया जाए दिल्ली में, आपको हम कल बताए थे कि तुगलक वंश में यानी कि दिल्ली में 1398 में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था तैमूर लंग। आपको पता है, कल बता दिए थे। एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है तैमूर लंग। ये मेरे बाबू दिल्ली पे आक्रमण मारा। कब दिल्ली पे आक्रमण मारा था, तो इसको कहा जाता है कि जो खिज्र खा है, ये खिज्र खा है, इनका सहायता किया था। किनका सहायता किया था मेरे बाबू? किसको सहायता किया था? तैमूर लंग को। अब तैमूर लंग पूरे भारत से यानी कि पूरे दिल्ली को लूटा। तो लूट कर जाने के बाद इनको कुछ मेरे बाबू क्या कर दिया? क्षेत्र दे दिया। जैसे लाहौर दे दिया, मुल्तान दे दिया,
उसके बाद दीपालपुर दे दिया, दीपालपुर। ये मेरे बाबू जो क्षेत्र है ये किसको दे दिया? ये दे दिया मेरे बाबू खिज्र खां को। कौन दे दिया मेरे बाबू? तैमूर लंग। अब तैमूर लंग आक्रमण मारा था 1398 में दिल्ली में, तो हमको बताया था कि नसरुद्दीन मोहम्मद साहब था, ये भाग गए थे गुजरात। और जो इनका सहायता दिए थे तैमूर लंग का, वो मेरे बाबू दिया था खिज्र खां। और कब खिज्र खां भारत को लूट कर लेकर जा रहा था, तो कुछ क्षेत्र मुल्तान हो गया, मुल्तान के बाद दीपालपुर हो गया, उसके बाद लाहौर हो गया, वो खिज्र खां को दे दिया। कौन? तैमूर लंग। और तैमूर लंग का जो विश्वासधारी था वो था जिसका नाम था खिज्र खां। जब तक तैमूर लंग थे उनको टैक्स देते रहे, और उनके तैमूर लंग मरने के बाद उनके पुत्र तैमूर लंग का जिसका नाम था शाहरुख, क्या नाम था? शाहरुख। शाहरुख को भी टैक्स देता रहा है, जिसका नाम क्या है? खिज्र खां। क्या नाम है? खिज्र खां। तो आपको पता है कि तैमूर लंग जो है भारत पे आक्रमण मारा था, कल ही बता दिए 1398 में। और जो इनका सहायता किए थे उनका नाम क्या था मेरा? वो खिज्र खां। और खिज्र खां सहायता किए थे तो उस समय कब तैमूर लंग को भारत को लूट कर लेकर जा रहा था, तो लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र दे दिया खिज्र खां को, और उसी में खिज्र खां ने सैयद वंश का स्थापना कर दिया। आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आ रहा है? बताओ। यहाँ तक तो आ रहा होगा समझ में कि खिज्र खां कौन था। क्लियर हो गया? खिज्र खां। खिज्र खां यानी कि तैमूर लंग का लड़का कौन हुआ? तैमूर लंग का जो लड़का है, पुत्र है, इनका नाम था शाहरुख। क्या नाम था? शाहरुख। ये मेरे बाबू शाहरुख को भी टैक्स देता था। कब ये निधन हो गया तैमूर लंग को भी टैक्स देता खिज्र खां। और कब इसका निधन हो गया तो इनका लड़का हुआ शाहरुख खान, शाहरुख, तो उनको भी टैक्स देता था जिनका नाम था खिज्र खां। तो खिज्र खां तैमूर लंग को भी टैक्स दिया, और जिसके बाद शाहरुख को भी टैक्स दिया करता था। आ रहा है समझ में? इसका नाम मेरे बाबू क्या था? सैयद वंश। यही था सैयद वंश का स्थापना किया, जिसका नाम मेरे बाबू था खिज्र खां। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस वंश के राजा अपने आप को हजरत पैगंबर का वंशागुणत बताते हैं? तो सैयद वंश। सैयद वंश के जो जितने राजा हुए सब का सब क्या हुए? कौन मुसलमान हुए? शिया। सुन्नी कौन हुए? गुलाम, तुगलक। आगे समझ में? ये सब क्या हुए? सुन्नी हुए। आगे चला जाए, चलो। ये अपने आप को ध्यान से सुनना। ये अपने आप को खिज्र खां, ये अपने आप को मेरे बाबू कभी, खिज्र खां जो था है, खिज्र खां ये अपने आप को कभी सुल्तान नहीं बोला। ये कभी आपको सुल्तान नहीं बोला। अपने आप को एक बोला जिसे बोलते हैं रैयत ए आला। रैयत ए आला के नाम से जाना गया। तो ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था खिज्र खां, मेरे बाबू खिज्र खां, एक कभी सुल्तान का पद धारण नहीं किया। ये नहीं बोला कि हम सुल्तान है, न अपने आप का सिक्का चलवाया, न अपने आप को खुतबा खुलवाया। तो अपने आप को केवल बताया रैयत ए आला। क्या बताया? रैयत ए आला। कभी भी खिज्र खां अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया, एकमात्र केवल बोला रैयत ए आला। किसके बोला? रैयत ए आला। रैयत ए आला का मतलब ये होता है कि खिज्र खां अपने आप को रैयत ए आला बोला था, कभी आपको ये सुल्तान के पद भी नहीं देता। और इनके शासन प्रशासन करते समय इनका 1421 में निधन हो गया। 1421 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। किसका निधन हो गया? जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां का निधन हो गया। उसके बाद मुबारक शाह बना। इसके बाद जो अगला राजा बना जिसका नाम क्या था? मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। तो आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा कि सैयद वंश में क्या स्थापना किया? खिज्र खां, और इसकी जो निधन है 1421 ईस्वी में हो गया। इसको साफ कर लो, आगे चलते हैं। सैयद वंश बहुत छोटा सा है मेरे बाबू, सैयद वंश बहुत छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। आगे चला जाए, चलो चलो। अगला जो राजा आया सैयद वंश में जिसका नाम था मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। इनका पुत्र था खिज्र खां का जिसका नाम था मुबारक खां। खिज्र खां का जो पुत्र हुआ जिसका नाम था मुबारक शाह। अगला आया उत्तराधिकारी जिसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह। जो मुबारक शाह का टाइम पीरियड था 1421 से लेकर 1434। 1421 से लेकर 1434। पहला तो ये समझना कि ये मेरे बाबू खिज्र खां का लड़का था और उत्तराधिकारी था। ये अपने आप को सुल्तान का उपाधि धारण किया। अपने आप को क्या बोला? ये सुल्तान। ये अपने आप को सुल्तान का उपाधि धारण किया। ये अपने नाम से सिक्का चलवाया। अपने नाम से क्या चलवाया? सिक्का चलवाया। और खुतबा खुलवाया। खुतबा खुदवाया। खुतबा खुदवाया। खुतबा खुदवाना का मतलब ये होता है कि सच्चा मुसलमान वही माना जाता है कि जो जुम्मा के दिन, यानी कि नमाज तो रोज पढ़ा जाता है, लेकिन जुम्मा के दिन यानी कि हर रोज, यानी कि जो जुम्मा होता है वो नमाज पढ़ा जाए, लेकिन एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़ना पड़ेगा, जिसे हर दिन
5 बार अगर नमाज जो पढ़ता है उसी को हम सच्चा मुसलमान माना जाता है, जो कि कुरान में लिखा गया है। तो मुबारक शाह जो है सुल्तान के उपाधि धारण किया और इन्होंने सिक्का चलवाया और खुतबा खुदवाया, और इन्होंने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, दिल्ली में यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे एक शहर का निर्माण करवाया जिसका नाम है मुबारकाबाद। क्या नाम है? मुबारकाबाद। क्लियर? तो इन्होंने एक दिल्ली यानी कि एक नगर का स्थापना कराया, यानी कि एक नगर का स्थापना कराया जिसका नाम है मुबारकबाद। क्या नाम है? मुबारकबाद। क्या नाम है? मुबारकबाद। और ये अपने आप को खुतबा खुलवाया और सुल्तान की उपाधि दी। क्लियर हो गया? डाउट है किसी को? अब समझना मेरे बाबू, इन्होंने जब गद्दी पर बैठा तो हम बताएं कि तैमूर लंग का एक पुत्र था, एक तैमूर लंग का एक पुत्र था, तैमूर लंग का, जिसका नाम था शाहरुख। इन्होंने शाहरुख को कर देने से मना कर दिए। बताए थे ना कि शाहरुख को इन्होंने टैक्स देने से क्या कर दिए? मना कर दिए। कौन? मुबारक शाह। ये किसका लड़का था? तैमूर लंग का। तैमूर लंग का। तो मेरे बाबू ये तैमूर लंग का लड़का था जिसका नाम था शाहरुख। शाहरुख को टैक्स देने से मना कर दिया जिसका नाम क्या है? मुबारक शाह। बोला कि हम टैक्स नहीं देंगे। और दरबार में इनके दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान रहा करते थे, जिस विद्वान का नाम था यहिया अहमद ए सरहिंदी। ऐसा समझे, इनके दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था अहिया अहमद ए सरहिंदी। तो इनके दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था। इसके दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था जिस विद्वान का नाम था यहिया। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना, यहिया ए अहमद सरहिंदी। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बाबू मेरे पूछा हुआ है। क्वेश्चन इतना बड़ा नाम है, पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि मेरे बाबू मुबारक शाह के दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था यहिया अहमद ए सरहिंदी। यहिया अहमद ए सरहिंदी। क्लियर हो गया? और इन्होंने एक किताब का रचना किया है जिसका नाम है तारिक ए मुबारक शाही। ध्यान रखना, इन्होंने एक किताब का रचना किया है जिसका नाम है तारिक ए मुबारक शाही। ये मेरे बाबू किसकी रचना है? ये रचना है जिसका नाम है इन्हीं का रचना है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में। तो इनके दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान रहा करता था जिसका नाम था यहिया ए अहमद सरहिंदी, और इन्होंने एक रचना लिखा जिसका नाम है मेरे बाबू तारिक ए मुबारक शाही। तो डायरेक्ट तुमसे पेपर में ये पूछेगा कि मेरे बाबू यहिया ए अहमद सरहिंदी किसके दरबार में रहते थे? तो ये ध्यान रखना, मुबारक शाह। मुबारक शाह किसके उत्तराधिकारी था? तो ये खिरिज खां का उत्तराधिकारी था। मुबारकाबाद शहर के यानी कि नगर का स्थापना किसने किया? नगर का स्थापना यही किया जिसका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह का टाइम पीरियड 1421 से लेकर 1434। आगे चला जाए, और इनका जो हत्या है 1434 में एक सिद्धपाल नामक व्यक्ति कर दिया। इनका जो हत्या है मुबारक शाह का, तो एक व्यक्ति हुआ इनका मुबारक शाह का जो हत्या है मेरे बाबू, इनका जो हत्या है 1434 में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है सिद्धपाल। क्या नाम था? सिद्धपाल। सिद्धपाल एक कर दिया, इनका हत्या कर दिया। किसका हत्या कर दिया? इनको हत्या कर दिया 1434 में। 1434 के हत्या करने के बाद इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और उत्तराधिकारी न होने के कारण एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क ने खिरिज खां को लड़का फरीद खां, फरीद खां का जो लड़का था जिसका नाम था, उनको अलग यानी कि गद्दी पर बैठाया। आगे समझ में तो ध्यान रखना है, यानी कि इनका कोई लड़का नहीं था, इनका इसके बाद उत्तराधिकारी बनने वाला कोई नहीं था। तब एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था सरवर ए मुल्क। सरवर ए मुल्क ने क्या किए कि मेरे बाबू मुबारक शाह को भाई को, मुबारक शाह है इनके भाई का एक लड़का हुआ जिसका नाम है फरीद खां, और फरीद खां के पुत्र हुए जिसका नाम था मोहम्मद शाह, तो उनको गद्दी पर बैठाया गया। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुबारक शाह के बाद कोई मेरे बाबू नहीं हुए, कोई उत्तराधिकारी नहीं हुए, तो क्या किए? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह के भाई फरीद खां और फरीद खां के लड़के, फरीद खां के पुत्र जिनका नाम था मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया जिसका नाम था सरवर ए मुल्क। इसको साफ कर दिया जाए। चलो, एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था सरवर ए मुल्क। क्या हुए करते हुए? सरवर ए मुल्क। एक व्यक्ति हुए जिस व्यक्ति का नाम है सरवर ए मुल्क। सरवर उल मुल्क।
सरवर ए मुल्क एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सरवर ए मुल्क। अब समझना इनका कहानी। सरवर ए मुल्क, क्या हुआ कि मुबारक शाह का एक भाई था, मुबारक शाह का भाई यानी कि ब्रदर। मुबारक शाह का जो भाई है, इनका एक नाम था जिनका नाम था फरीद खां। इनका भाई था जिसका नाम था फरीद खां। फरीद खां, और फरीद खां का एक लड़का हुआ, पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को क्या हुआ? गद्दी पर बैठाया। क्या बैठाया? गद्दी पर। जो गद्दी पर बैठाया गया है, कौन बैठाया? सरवर ए मुल्क। कौन बैठाया? सरवर ए मुल्क। यही अगला जो गद्दी पर बैठा, जिसका नाम है सैयद वंश में, जिनका नाम था मोहम्मद शाह। और किसके सहायता से बैठा था? इस सहायता से बैठा था जिसका नाम मेरे बाबू क्या था? सरवर ए मुल्क। आपको समझ में आ रहा होगा कहानी या नहीं आ रहा है समझ? बताओ। तो मुबारक शाह का मृत्यु हुआ, तो मुबारक शाह के मृत्यु होने के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इनका भाई का लड़का था फरीद खां, उनके लड़का का था नाम था मोहम्मद शाह। सरवर मुल्क ने इनको गद्दी पर बैठा दिया। अगर बात किया जाए कि मेरे बाबू जिसका नाम था ए, तो इनका जो टाइम पीरियड कितना था? तो 1434 से लेकर 43, 1414 से लेकर 1443, क्योंकि 1434 में मृत्यु हुआ। और इन्हीं जब सैयद वंश पे बैठे, तो ये अपना वजीर, ये अपना जो वजीर है, ये किसको बनाए? सरवर ए उल मुल्क को। सरवर उल मुल्क को कहने के लिए, देखो कहने के लिए ये राजा था, कहने के लिए ये राजा था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, लेकिन पूरा जो शासन प्रशासन, जो बढ़िया व्यवस्था है, किसके हाथ में था? सरवर ए मुल्क। यानी कि कहने के लिए केवल राजा था जिसका नाम था सरवर ए मुल्क, लेकिन पूरा जो शासन प्रशासन तो था किसके हाथ में था? सरवर ए मुल्क। क्योंकि इसी के मदद से ये गद्दी पर बैठे थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह। क्लियर? इन्हीं के गद्दी से ये पे बैठे थे। क्लियर? आगे चला जाए। चलो, उसके बाद आगे अगर बात किया जाए, तो एक मालवा के शासक हुए, एक मालवा के शासक हुए जिसका नाम था महमूद खिलजी। ध्यान से सुनना, एक मालवा के शासक हुए जिसका नाम था महमूद खिलजी। इन्होंने दिल्ली पे आक्रमण मार दिए। ये दिल्ली पे क्या मार दिया? आक्रमण मार दिया। और दिल्ली पे आक्रमण मारने के बाद ये पूरी तरीके से हार गया था, जिसका नाम क्या था? देखो, मालवा के एक शासक हुए जिसका नाम था महमूद खिलजी। मालवा के एक शासक हुए, मालवा के एक शासक हुए, मालवा के एक शासक हुए जिसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने दिल्ली पे आक्रमण मार दिए। कहां पे मार दिए? ये दिल्ली पे आक्रमण मार दिया। कब? दिल्ली पे इन्होंने आक्रमण मार दिया, जिसका नाम क्या था मेरे बाबू? महमूद खिलजी। तो पूरी तरीके से अब हारने वाला था, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। माना जाता है कि पूरी तरीके से हार गया था। तली से पंजाब का एक गवर्नर आया, एक पंजाब का गवर्नर आया, यानी कि गवर्नर का मतलब राज्यपाल। पंजाब के उस समय राज्यपाल था जिसका नाम था बहलोल लोधी। क्या नाम था? बहलोल लोधी। अब बहलोल लोधी ने ये मेरे बाबू किनके सहायता कर दिया? ये सहायता कर दिया जिसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह को। ये सहायता कर दिया किसको? सहायता कर दिया जिसका नाम था मोहम्मद शाह को। अब मोहम्मद शाह को जैसा ही सहायता किया, तो मोहम्मद शाह युद्ध में क्या हो गए? जीत गए। युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को अपने पुत्र के उपाधि दी और खाना का उपाधि दिया। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया? बताओ अभी बताओ जिसको नहीं समझ में आया। देखो, दिल्ली पे जो आक्रमण मारे, मालवा के शासक थे, मालवा राजस्थान में है, जिसका नाम मेरे बाबू था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने दिल्ली पे आक्रमण मार दिया। माना जाता है कि पूरी तरीके से मोहम्मद जो शाह था, मोहम्मद शाह पूरी तरीके से हार गया था, पूरी तरीके से हार। तो उसी समय पंजाब के राज्यपाल यानी कि पंजाब के गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी ने इनका सहायता कर दिया। किसका? महमूद शाह को। अब महमूद शाह को जैसा ही सहायता किया, तो महमूद खिलजी हार गए, और हारने के बाद जिसका नाम था महमूद खिलजी, महमूद शाह ने बहलोल लोधी को, महमूद शाह ने महमूद शाह ने किनको? बहलोल लोधी को मेरे बाबू बहलोल लोधी को अपने पुत्र की उपाधि दिया,
अपने पुत्र कहा और उपाधि दिया खाना का दिया उपाधि दिया था। क्वेश्चन पूछता हुआ है कि बहलोल लोधी को खान ए खाना का उपाधि किसने दिया था, तो वही दिया था जिनका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही मोहम्मद शाह है, बहलोल लोधी को अपने पुत्र कहा और उपाधि किसको दिया? खाना, क्योंकि सहायता किए थे, इनको हरा दिए थे। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? बताओ, किसी को डाउट है? डाउट है तो बताओ। इसके बाद ये शासन प्रशासन करते करते जिनका नाम था मोहम्मद शाह, इनका 1443 में क्या हो गया? निधन हो गया। 1443 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। बताओ, किसी को डाउट है? 1443 में इनका निधन हो गया। और निधन होने के बाद अगला जो गद्दी पर बैठा जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह जब गद्दी पर बैठा था, इसका जो टाइम पीरियड था 1443 से लेकर 1451 तक था। ये मेरे बाबू बढ़िया राजा नहीं था, ये गद्दी पर बैठने का इसका मन नहीं था, लेकिन इसको जबरदस्ती बैठा दिया गया, जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। इसका टाइम पीरियड 1443 से लेकर 1451 तक था। देखते हैं आगे। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है समझ में? बताओ मेरे को, आ रहा है ना बढ़िया से? मेरे बाबू अपने आप को बहुत बेहतर बनाओ, बेहतर, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, बेहतर ही बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह का अगर टाइम पीरियड अगर बात किया जाए 1443 से लेकर 1451, अगर बात किया जाए 1443 से लेकर 1451, इनका जो टाइम पीरियड था, इनका नाम क्या था? 1443 से लेकर 1451 है। ये मेरे बाबू राजा बनने लायक नहीं था, इसका मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती बैठा दिया गया। और ये बात किया जाए तो मेरे बाबू ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का क्या था? ये अंतिम शासक था। सैयद वंश का क्या था ये मेरे बाबू? ये अंतिम शासक था, जिसका नाम क्या है मेरे बाबू? अलाउद्दीन आलम शाह। ये मेरे बाबू सैयद वंश का क्या है? अब ध्यान से सुनना। अलाउद्दीन आलम शाह ने ये मेरे बाबू 1447 में उत्तर प्रदेश में एक जगह गए घूमने के लिए। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बदाऊ। अब नाम सुने होगे बदाऊ। ये गया घूमने के लिए यानी कि टूर पे निकल गया, हनीमून के लिए अपने पत्नी के साथ। आपको तो पता होगा कि हनीमून क्या होता है, बहुत बढ़िया से पता होगा। हमको नहीं पता होगा, लेकिन तुम लोग को बहुत पता होगा, क्योंकि तुम लोग बहुत इस समय आगे चल रहे हो, बहुत इतना आगे चल रहे हो ना कि पता नहीं कि उसमें क्या रखा है। अरे मेरे बाबू पढ़ लो, बिना पढ़ाई करे हुए सिलेक्शन नहीं होगा। तुमको लग रहा है ना कि आज बाबू सोना हई हो कर ले सिलेक्शन होगा। जिसने इस दुनिया में आ गया, जिस इस दुनिया में बाबू सोना हई हो करने लगा, तो मान लो कि उसे चपरासी का भी नौकरी नहीं लगेगा, निकलबे नहीं करेगा। कंपटीशन तुमको लग रहा है कि आसान है? कंपटीशन बहुत टॉप हो रहा है, दिन पर दिन कंपटीशन। कब 1000 फॉर्म आता है ना, तो 1000 का फॉर्म आता है, 1000 केवल, तो 1 लाख फॉर्म गिरते हैं। अब हर सीट पे कंपटीशन है। तुमको पता है? तुमको नहीं पता होगा, जानकर हैरान हो जाओगे कि जो 14 से 15 घंटा पढ़ने वाले लड़के, वो मेरे बाबू सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। मात्र केवल 3 से 4 घंटा पढ़ने वाले लड़के सिलेक्शन ले पाते हैं। तुमको पता है क्यों? क्योंकि जो 8 से 10 घंटा रोज पढ़ते हैं, वो दिखावा करते हैं, और फिर बोलते हैं कि ये मेरे बाबू 10 क्लास का और जो सेंट्रल और उसके बाद बिहार बोर्ड है, चाहे कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, तुम दिखाओगे। ये कंपटीशन है, कंपटीशन के रेस में वही जीता है जो मेरे बाबू कुछ दूसरे से हटकर तैयारी किया है। अगर जो लोग वही पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होकबे नहीं करेगा। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे 10 घंटा बस 20-20 घंटा पढ़ने वाले लड़के झक मार देते हैं, नहीं होता है सिलेक्शन। और जो लड़का 2 से 3 घंटा पढ़ता है 24 घंटा में, वो सिलेक्शन निकाल कर लेकर चल जाता है। फिर बोलते हैं ना कि अपने आप को स्मार्ट तरीके से बताओ, कि जो पहले पढ़ चुके वो मत पढ़ो, जो अब नहीं पढ़ते उसको देखो कि नया चीज क्या है। नहीं तो मेरे बाबू सिलेक्शन नहीं होगा। कंपटीशन बहुत है दुनिया में, कंपटीशन दिनों पर दिन बढ़ रहा है। हर साल बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, हर साल एज किसी का हो रहा है, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तुम्हारा एज खत्म हो जा रहा है। तो फिर बोल रहे हैं अपने आप को बढ़िया से पढ़ो। तो ध्यान रखना कि ये घूमने के लिए गए और वहीं पे रह गए, और ये वहीं पे रह गए, यानी कि वहीं पे रह गए, यानी कि इनको पसंद आ गया। ये क्या हो गया? पसंद आ गया। आगे समझ में? ये पसंद आ गया, वहीं पर रह गए, फिर इन्होंने नहीं आए। अब वर्तमान में इनका उसके बाद 1451 ईस्वी में दिल्ली में एक व्यक्ति था
जिसका नाम मेरे बाबू था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। ये अपने आप को क्या कर दिया? सुल्तान घोषित कर दिया। और यहीं पे एक नया वंश का स्थापना कर दिया, जिस वंश का नाम है लोधी वंश। तो ध्यान रखना, अंतिम राजा हुए जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। ये मेरे बाबू इनका टाइम पीरियड 1443 से 1451 था। इन्होंने 1447 में उत्तर प्रदेश की एक जगह है जिनका नाम है बदाऊं। बदाऊं में घूमने के लिए गए थे और पसंद आ गया, और पसंद आ गया तो वहीं रह गए। वहीं रह गए तो फिर आए नहीं। और उसके बाद दिल्ली में था एक व्यक्ति जिसका नाम था बहलोल लोधी। ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और 1451 में एक नया वंश स्थापना कर दिया जिसको बोलते हैं लोधी वंश। और इनका जो शासन प्रशासन वहीं पे रह गया, और इनका लास्ट में निधन जो होता है, इनका जो निधन हो गया 1474 में इनका निधन हो गया है, जिनका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। वहीं पे रह गए उत्तर प्रदेश के बदाऊं में। क्लियर हो गया? तो ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। और कदम खत्म होने के बाद मेरे बाबू इनका निधन 76 में हुआ था, सॉरी 1476 में इनका अलाउद्दीन आलम शाह का निधन हो गया था। 1447 में घूमने गए थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ तक पूरी खत्म हो गया। सैयद वंश छोटा था, अब पढ़ेंगे कल जिसका नाम है लोधी वंश। क्या पढ़ेंगे? लोधी वंश। लोधी वंश पढ़ेंगे। जो लोधी वंश है, लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526। आगे समझ में? तो आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि सैयद वंश था और निपटा दिया। और आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरे बाबू लोधी वंश। लोधी वंश के बाद खत्म हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आ जाएगा मेरे बाबू मुगल साम्राज्य, बाबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते चलना और लिखते चलना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद और जय भारत।